हेलो बच्चों, क्लास 5 का तीसरा चैप्टर कंपल का हिंदी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हुआ यूं कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। क्या बोल रहा है? स्कूल में एक नाटक हो रहा है और पहली बार यह जो है बच्चा नाटक में भाग ले रहा है जब चौथी कक्षा में था। वह नाटक का नाम था श्रवण कुमार। क्या नाटक का नाम था? श्रवण कुमार था। और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। वो बच्चा बोल रहा है। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था और जो डायरेक्टर था, निर्देशक था, है ना, निर्देश जो दे रहा था वह था 9वीं कक्षा का एक बच्चा। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। वो जो 9वीं कक्षा का बच्चा था वह आँखों में चश्मा लगाया हुआ था। मंच क्या था? सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहन की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। बोल रहा है मंच सज्जा के लिए, सजाने के लिए मंच को उसके हुक्म, यानी वो 9वीं कक्षा के निर्देशक के हुक्म के अनुसार सब क्या किए थे? अपने माँ बहन की धोतियाँ या साड़ियाँ ले आए थे घर से। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए वहाँ गहरी रात जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने, है ना, मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए और उठा लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि मंच पर बहती नदी को दिखाने के लिए, उसको सजाने के लिए साड़ियों से। अब जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है, उसको उस नदी को बनाने के लिए साड़ी उड़ी लाया था बच्चे लोग। एक और पानी की बाल्टी रख दी थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहे। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के ऐन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। अब वो दोनों बोला कि आंख आप खोलिएगा नहीं और आप जो है दर्शक की तरफ मुंह करके बैठे रहिए। उनमें एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की धोती पहने हुए था। वह माँ की धोती यानी साड़ी पहने हुए था बोधराज, जिसका पल्लू बार बार उसके सर से क्या होता था? खिसक जाता था। बोधराज। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदन की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता पेतरे बदलता अपनी मूछ पर ताव देता हुआ, यानी मूछ पर ताव क्या देता हुआ, मूछ घुमाता हुआ पर्दे के पीछे के मंच से उतरा और पीठ में बंधे तरकस मतलब होता है तीर रखने वाला जो बर्तन होता है ना, जो पीठ पे टंगा हुआ होता है, तीर जिसमें रखा जाता है, तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी में जल तो गंदा कर रहा है, और अपना तीर क्या कर दिया? देखो चला दिया, है ना, चला दिया तीर। मैंने तीर को मैंने सीधे ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंक कर चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, है ना। बड़ा ही शांत स्वर में गाने लगा कि रे जालिम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तेरे तीर ने सीने में क्यों तूने मारा, तीर सीने में क्यों तूने मारा, क्या खाती थी बता मेरी आखिर, क्या खता थी बता मेरी आखिर, मेरी क्या गलती थी जो तूने तीर मुझे मार दिया, क्यों अभागे को जल भरते मारा, क्यों अभागे को जल भरते मारा, मैं अभागा हूँ और तुम इस अभागे को जल भरते हुए क्यों मार दिया। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी, जिस कारण से हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि ख़त्म नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे
पीछे रखे, पोज बनाए, बिना हिले डुले मृतिवत खड़ा था, चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम मृतिवत खड़ा था, जैसे एकदम पूरा आवाज़ बंद करके खड़ा था। इस इंतज़ार में था कि मैं गाना ख़त्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। वह तीर कमान मेरी दिशा में रोक के क्या था, एकदम खड़ा था इस तरह से, और मैं चारों चितांग गिरा हुआ था। अब मैं वह इंतज़ार कर रहा था कि मेरा कविता ख़त्म हो, उसके बाद मैं उसे संबोधित करूं, है ना। वह इंतज़ार में था। अगर एक तीर और तर्कस में से निकलकर मेरी ओर चला देते तो बात बन जाती, पर डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को क्या कहा था और वह चल चुका था। मेरा गीत आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी थी, आवाज़ लड़खड़ाने लगा। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा कि जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंख बंद किए हुए ही बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंख खोल देता। मतलब पहला नाटक हो रहा है तो बच्चे परफॉर्म ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि बच्चा कभी एक श्रवण कुमार का अंधा माँ बाप जो था वह भी बच्चा था, और वह भी क्या कर रहा था, कभी एक आंख खोलता था तो कभी, चूंकि उसको बोला गया था कि दोनों आंख बंद करके बैठना, लेकिन वह बैठ नहीं पा रहा था। दर्शक लोग भी हंस रहे थे, चूंकि उसका कविता बीच बीच में रुक जाता था और वह कविता पढ़ ही नहीं पा रहा था अच्छी तरीके से। इसे देख कर दर्शक हंसने लगे। वह देख उसने फिर आंख खोल दी। फिर बच्चे ने आंख खोल दी। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज के सर पे, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था। अब धोती का पल्लू भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, गिर रहा था। नीचे से उसका घुटा हुआ सर निकल आया था, है ना। उसका सर क्या हो गया था, निकल आया था। ये आगे में निकल गया है, ये वाला, है ना। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंख खोल दी। हॉल में बार बार ठहाके लगने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के अध्यापक मेरे भाई वलराज से कह रहे थे कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है ना। तो हॉल में ठहाका लग रहा था, तालियां बजने लगी, क्योंकि अब अभिनय हो रहा है। तो हॉल में सीटियां बज रही थी जब वह तड़प तड़प कर मरने का अभिनय किया कि मैं मतलब श्रवण कुमार को जो तीर लगा था। तो उसकी कक्षा के अध्यापक उसके भाई बलराज से कह रहा था कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे, इसलिए बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद और अंधे माँ बाप को भी श्राप देना अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था। पर नाटक का शेष भाग में भूल गया और झट से उठकर बैठ गया। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे उठे, है ना। वो नाटक भूल गया और अभी कहानी में जितना बताया था शिक्षक ने कहने के लिए वह कर नहीं पाया, और आधा कहानी छोड़ के ही वह उठ गया, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी वह अपने माँ बाप को पानी पिलाने के लिए बोलता राजा दशरथ से, और राजा दशरथ जब पानी पिलाने जाता तो उसे श्राप मिलता। ये कहानी उसी ने आवाज़ कसी, लेट रहा था, किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रहा। इसमें इतने में बेसुधा हो गया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे तो कुछ नहीं सूझा और मैं फिर क्या हो गया, लेट गया। पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थामने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अधिक अदाकारी था। ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है।
तो ये था हुआ यूं ही की। धन्यवाद बच्चों।